नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ADHD के बारे में। अभी हाल फिलहाल देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ADHD से पीड़ित हैं। कोई गंभीर समस्या नहीं है, परंतु यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद ये समस्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए आज का जो ये वीडियो है, ये पालकों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इससे कुछ आज सीखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एडीएचडी जो है, इससे जो पीड़ित थे, बहुत ही मशहूर व्यक्ति पीड़ित थे। इससे इनका नाम है माइकल फेल्प्स। आपने उनका नाम सुना होगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन तैराक, जिन्होंने लगभग 28 ओलंपिक पदक जीते हैं। इनकी मां को पता चल गया था कि माइकल को एडीएचडी है, तो उन्होंने उस समय माइकल का सपोर्ट किया। उन्होंने उनकी कमजोरियों को उनकी ताकत में बदलने की कोशिश करी, और आप आज जानते हैं कि माइकल फेल्प्स कितना बड़ा नाम है। सबसे पहले जानते हैं कि एडीएचडी क्या है। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो एक जगह पे बैठ नहीं पाते। मतलब कभी इधर बैठ रहे हैं, कभी यहां से कूद फांद के उधर बैठ रहे हैं। यदि उनको पढ़ाई के लिए कहा जाए तो उनका ध्यान जो है वो एक जगह पर केंद्रित नहीं रहता है। उनको शांति से किताब लेकर के एक जगह यदि आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बातें बहुत करते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं। हमेशा उनको कुछ ना कुछ कूदते फांदते या दौड़ते रहने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसे बच्चों को भारी मस्तीखोर या उद्यमी कह के इनकी समस्या को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकली इन सिम्टम्स का एक नाम है जिसको कहते हैं, इनको एक नाम दिया गया है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अव्यवस्था, शिथिलता और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और अन्य दिक्कतें हैं जो एडीएचडी के साथ में आती है। वहीं पर रचनात्मकता और जोखिम लेने की क्षमता, ये भी आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पहचाने कि एडीएचडी है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला सिम्टम है कि ऐसे बच्चे जो एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। दूसरा सिम्टम यह है कि ऐसे बच्चों का पढ़ाई में नहीं मन लगता, वो एक जगह बैठ करके पढ़ नहीं पाते। तीसरा सिम्टम है, ऐसे बच्चे ना बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, जैसे इधर उधर भागना, कूदना, चीजों को फेंकना। लेकिन ये जो है स्पोर्ट्स में काम आने वाले गुण हैं। चौथा सिम्टम है इम्पल्सिव होना, यानी इन बच्चों को जो चाहिए ना, जैसे किसी भी चीज की जिद पकड़ ली तो अभी के अभी चाहिए। छठवां सिम्टम है, ऐसे बच्चों का जो व्यवहार होता है ना, वो बहुत ही उद्दंड टाइप का होता है। और सातवां सिम्टम है कि ऐसे बच्चों को ना नींद प्रॉपर नहीं आती है, इन्हें नींद लेने में बहुत परेशानी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों में एडीएचडी की समस्या क्यों आ रही है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। एडीएचडी के ज्ञात कारणों में से एक तो जेनेटिकल हो सकता है। दूसरा, जो प्री मेच्योर जो डिलीवरीज हो रही हैं वो भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण ये भी है कि जो बच्चे का जन्म के समय जो वजन जो कम होता है, वो भी इनमें से एक कारण हो सकता है। सामान्य तौर पे ये जो प्रॉब्लम है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा कार्टून मूवीज देखने के कारण, मोबाइल या कंप्यूटर गेम्स खेलने के कारण भी आ सकती है। आजकल बच्चों को मोबाइल में, खासकर छोटे बच्चों को मोबाइल में वीडियोस दिखाना बहुत आम हो गया है। ये भी एडीएचडी के माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं, या जो हम हल्के हल्के लक्षण कहें, उसका एक कारण हो सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर्स में जो वीडियो गेम्स खेल रहे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन बच्चों को, तो उसके पीछे कारण ये भी है कि आपने भी देखा होगा कि अभी के जो गेम्स जो डिजाइन जो हो रहे हैं, वो उनमें रिवॉर्ड्स जो है, गेम्स कंप्लीट करने के बाद में तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, जबकि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जो बच्चे एडीएचडी के जिनमें लक्षण है, वो इन गेम्स के ऊपर हाइपर फोकस हो सकते हैं। और हाइपर फोकस होने का ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं गेम के ऊपर, तो जो बाहरी दुनिया है इसमें घुलना मिलना वो बंद कर देते हैं, खेलना बंद कर देते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है।
दोस्तों कार्टून फिल्मों के साथ में ये दिक्कत है कि ऐसी जो पिक्चरें हैं वो बच्चों को बहुत जल्दी मजा देने के उद्देश्य से बनाई जाती है, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। वास्तविक जीवन बहुत धीरे धीरे चलता है और बहुत धीरे धीरे मजे देता है। तो इन कारणों से जो बच्चे हैं वो अपने वास्तविक जीवन में पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी धीरे धीरे मदद देती है तो पढ़ाई उनको बोर करने लगती है, पढ़ते नहीं है, उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है और बेचैन रहता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार लगभग 2 साल से 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो एडीएचडी से 2% प्रभावित है, और 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं वो लगभग 10% प्रभावित है, और 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो लगभग 13% एडीएचडी के सिम्टम से प्रभावित है। यदि आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चों में एडीएचडी के माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो माता पिता उसके लिए क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम नियंत्रित करना है। अब स्क्रीन टाइम क्या होता है कि जो भी आपके बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इन पे जो टाइम बिताते हैं वो कंट्रोल में होना चाहिए। यदि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो उनके अनुसार 2 से 5 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम लगभग 1 घंटा होना चाहिए, है ना। और आपको ये जानकर के हैरानी भी होगी कि चीन में इसके लिए एक कानून भी बना हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो बच्चे ADHD के लक्षण जिनमें होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। उनको कोई भी धीमी गति से मजा देने वाले जो काम है उनका उनमें मजा ही नहीं आता। तो आपको क्या करना है कि जो ऐसे काम जिनमें धीमी गति से मजा मिलता है, ऐसे अनुभव, ऐसे कार्य आपको उनको करने के लिए देने हैं। उनको इसमें मजा ढूंढने के लिए आपको प्रेरित करना है। उसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से, कि आप उनको स्लो म्यूजिक सुनने के लिए दे सकते हैं। एक और पॉइंट है प्रकृति के प्रति। जितना आप अपने बच्चों को प्रकृति के करीब रखेंगे उतना ज्यादा आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए समय समय पर आप अपने बच्चों को बाग बगीचों में घूमने जरूर लेकर के जाएं। दोस्तों ऐसे बच्चों को जो है ना वो आप इनको मार पीट करके तो आप इनको कंट्रोल में नहीं ला सकते। मतलब आप इनको बहुत ज्यादा कड़क अनुशासन में नहीं रख सकते। बजाय इसके आप इन बच्चों को स्किल बिल्डिंग के ऊपर आप ध्यान दें। जिस भी चीज में इनका इंटरेस्ट है, एज अ मेंटर, एज अ मोटिवेटर आप अपने बच्चों की मदद करें अपनी स्किल को डेवलप करने में। जैसा हमने शुरुआत में बात करी थी ना आपसे माइकल फ्लेप्स के बारे में, तो उनकी मदर ने क्या किया, उनकी कमजोरियों को उनकी ताकत में कन्वर्ट किया। ऐसा ही आपको भी अपने बच्चों के साथ में करना है कि उन्हें जो है डांटने और पीटने के बजाय उनकी जो स्किल्स है उसको निखारने में उनकी सहायता करनी है। जब हमने लक्षणों की बात करी तो हमने एक पॉइंट ये भी देखा था कि ऐसे बच्चे बहुत उद्दंड व्यवहार के होते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जब जो बच्चे उद्दंड व्यवहार के होते हैं ना, तो उनके साथ में उनके माता पिता जो है वो थोड़ा सा अलग व्यवहार करने लगते हैं। हमेशा उनको डांटते रहना, फटकारते रहना, अलग व्यवहार करना, अपने दूसरे बच्चों से अलग व्यवहार करना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है ये उनके कंट्रोल में नहीं है। तो बजाय उनको दंडित करने के, उनसे अलग व्यवहार करने से आपको उनके साथ में अच्छा व्यवहार और उनको सिखाने वाला व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे जो है वो व्यक्तिगत दोस्ती नहीं कर पाते। हमने एक पॉइंट में बात करी थी लक्षणों में। तो आपको क्या करना है, उनको ये मत कहिए आपके आप बहुत बड़े ग्रुप में जाकर के फ्रेंडशिप करिए, बहुत अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा बनाइए। अच्छे दोस्त चुनने में आप उनकी मदद करिए, और साथ साथ जो वो सफल कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अपने बच्चों को आप प्रोत्साहित भी करते रहे, उनकी प्रशंसा भी करते रहे। एक प्रॉब्लम और होती है इन बच्चों के साथ में, जो कि उनकी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती। तो ऐसे में माता पिता का एक कर्तव्य है कि एक ऐसा डेली रूटीन बनाएं अपने परिवार में, ताकि एक व्यवस्थित और आरामदायक नींद हो सके। साथ साथ ऐसा वातावरण भी होना चाहिए कि जिसमें कम से कम डिस्टरबेंस हो सोते समय। नहीं तो पता चला कि बच्चा ढंग से नींद नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए आप उसकी नींद का अवश्य ख्याल रखें। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दो बातें जो हैं ये बच्चों के अंदर आपको हमेशा डेवलप करते रहनी चाहिए।
और इसका सबसे बड़ा अभिप्राय है जो ये डेवलप करने में उनकी सहायता करेंगे वो है इनके माता पिता और इनके टीचर्स। आपको ऐसे बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना है, आपको उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना है ताकि आगे चल के वो अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सके। जैसे सपोज यदि कोई बच्चा है और वो डूडल्स आजकल बन रहे हैं, या आप समझ लो एक प्रकार से ड्राइंग, ये ड्राइंग बनाने में उसको मजा आता है, तो आगे आप उसको आत्मविश्वास दिलवाइए, आगे चल के वो बहुत बड़ा कलाकार बन सकता है। यदि किसी बच्चे को यदि किसी बच्चे को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो आप उसका खाना बनाने में आप उसको प्रोत्साहित करिए, क्या पता आगे चल के वो बहुत बड़ा शेफ बन जाए, बहुत अच्छा खाना बनाने में माहिर हो जाए। तो ऐसे आपको अपने बच्चों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा हमेशा देते रहना चाहिए। जैसे इन सब चीजों में जो व्यक्तिगत हम खेलों की भी बात करें, जैसे माइकल फेल्प्स की हमने इसमें चर्चा करी कि वो बहुत बड़े एक तैराक बने, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को व्यक्तिगत खेलों की तरफ भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि तैराकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, तो आपके बच्चे अपने भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको ADHD यानी कि अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, आपको उसके लक्षणों के बारे में और उसके लक्षण को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, तो उसके बारे में भी सलाह आपको मिली। तो आप चिंता छोड़िए, आप बैठ करके आराम से जो है मंथन करके, विचार मंथन करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई ऐसा ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये जो लेख है ना, ये मैंने पढ़ा था दैनिक भास्कर के ऐप के ऊपर, जो मैं उसके लिंक भी कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूं। तो ये वहां से मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाई है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ADHD के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। और इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पारस भोपते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।